मनीष सिसोदिया इन दिनों गिरफ्तार होकर सीबीआई के कस्टडी में पड़े हैं। 4 मार्च तक ये रिमांड पर है सीबीआई के। नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक्स पर से। मनीष सिसोदिया, इसके पूर्व जब सीबीआई वालों ने उनके यहां छापा दिया था तब बड़े ही गर्व से और निश्चिंतता पूर्वक कहा था कि मेरे यहां कुछ नहीं मिला। सवाल है, पुलिस, सीबीआई, ईडी या जो भी एजेंसियां हों, किसी सामान्य नागरिक को, किसी सामान्य नेता को या विशेष नेता को भी गिरफ्तार करती हैं तब कोई बात नहीं है, कुछ बात होना भी नहीं चाहिए। परंतु बात तब बन जाती है बड़ी जब कोई गिरफ्तारी के पूर्व में बहुत अत्यधिक अतिशय नाटकीयता का प्रदर्शन करे। जैसे आपको स्मरण होगा, लालू प्रसाद जी जब सीबीआई कोर्ट जाते थे तो कभी हाथी पर तो कभी रिक्शे पर, और उसके पीछे लोग दौड़े चले जा रहे हैं। जब रांची की अदालत में पेश होने के लिए पटना से लालू प्रसाद यादव चले थे तो उन दिनों उनके पीछे कारों की काफिला चली थी। रास्ते में घाटी में कई कारें ढनमना दी गई, कुछ उलट भी गई। तो ये जो नाटक होता है, असल इस नाटक ही पूरे समाचार को प्रभावित करता है। आप मनीष सिसोदिया के इस चित्र को ही देख लीजिए। लगता है जैसे वे सीबीआई के दफ्तर में पेशी के लिए नहीं जा रहे हैं, वरन विश्व कप जीत करके आए हैं। मुस्कुरा तो रहे हैं ऐसे। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी एक आशा बन करके आई थी, लेकिन जिस दिन उन्होंने भारत माता का चित्र अपने सत्याग्रह स्थान से या वंदे मातरम के नारे से परहेज करना प्रारंभ कर दिया, तब जनता को ये समझ में आने लगी यह बंदा किसी गिरगिट से कम नहीं होगा साबित। और हुआ। बड़ा हरिश्चंद्र के अवतार बच्चों की कसम खा खा करके किया करते थे। आज हरिश्चंद्र नंबर 2 अर्थात मनीष सिसोदिया अंदर। सत्येंद्र जी तो पहले ही हैं, अब उछल रहे हैं संजय जी। मुझे नहीं लगता कि बहुत ही धोए हैं, क्योंकि यदि ज्यादा उछल रहे हैं तो डेफिनेटली इनके पांव के नीचे कोई चवन्नी दबी हुई है, और सीबीआई अवसर मिलते ही उस चवन्नी को निकालने के लिए संजय सिंह के पांव उखाड़ दिए गए। राजनीति से पांव उखड़ जाएंगे, फिर बचेंगे अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल, जिनकी मति सहमति के बगैर कुछ हो नहीं सकता, कोई मनीष सिसोदिया इतना बड़ा घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार कर नहीं सकते। मोदी जी के मंत्रिमंडल में कोई भी मंत्री क्यों नहीं अपने मन से कहीं कुछ कर लेता है? क्यों सब नियंत्रित है? क्यों सब अनुशासित है? इसलिए जनता को यह समझने में देर नहीं लगेगी। कितना भी बरगलाया आम आदमी पार्टी या संजय सिंह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या स्टेटमेंट दे करके कि यह राजनीतिक गिरफ्तारी है, यह राजनीति को समाप्त करने के लिए है, ये दिल्ली के जनता के लिए बजट लाने जा रहे थे और पेश करने जा रहे थे, उनको रोका गया है, जनता के सुविधाओं को वंचित करने के लिए यह सब खेल की जा रही है। नहीं, ये गलत है। यदि ये गलत नहीं है तो शुरू में इतना स्टेटमेंट क्यों आया कि मेरे यहां तो सीबीआई को कुछ नहीं मिला, सीबीआई को कुछ हाथ नहीं लगा? करने कहने की क्या आवश्यकता थी? नहीं लगा। सीबीआई को हाथ नहीं लगेगा कुछ तो फिर दोबारा किसी को स्पर्श भी नहीं करेगा, छुएगा भी नहीं। लेकिन आपकी गिरफ्तारी हुई। वस्तुतः रविवार को सीबीआई ने डिप्टी सीएम से पूछताछ के 8 घंटे के दौरान कई सवाल पूछे। सवालों के सही जवाब नहीं देने की वजह से एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है भाई साहब।
अब इसे कोई राजनीतिक द्वेष कहे या जड़ता के प्रति सीबीआई के दायित्वों का निर्वहन। मीडिया के जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट्स हैं, उसके अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब घोटाले का सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। अब जब आप दोषी ही नहीं हैं तो सबूतों को छेड़छाड़ और नष्ट करने में संलिप्त क्यों पाए गए? इसके सबूत क्यों मिल गए कि आपने वो छेड़छाड़ किया है और आप सबूत को नष्ट किया है, या उसके सामने आपके कोई मातहत अधिकारी सबूतों को नष्ट कर रहा है? दरअसल आबकारी विभाग के एक आईएएस अधिकारी ने जांच एजेंसी को पूछताछ के क्रम में मनीष सिसोदिया का नाम लिया था और उनके नाम लेने के बाद मनीष सिसोदिया का नाम सीबीआई के पृष्ठ पर चढ़ गया। और आगे भाई साहब, उस आईएएस अधिकारी ने आगे पूछताछ के दौरान सीबीआई को बताया कि मनीष सिसोदिया ने ऐसी शराब नीति बनाई थी, जरा गौर से सुनिएगा। उस आईएएस, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बता रहा है सीबीआई को कि मनीष सिसोदिया ने ऐसी शराब नीति बनाई थी जिससे सरकार को नुकसान और कारोबारियों को लाभ पहुंचे। बताइए, जो बड़े बड़े समाचार विश्लेषकों के समाचार का विश्लेषण नहीं समझ पाते हैं, उन तक मैं अपनी आवाज पहुंचाऊं। तो जब उस आईएएस अधिकारी ने इस तरह की बात की मनीष सिसोदिया के विषय में, तब उस आईएएस अधिकारी तथा मनीष सिसोदिया जी को दोनों को आमने सामने बिठाकर बातचीत सीबीआई ने की। दरअसल वह बातचीत पूछताछ ही था। इस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम, जैसा कि बताया जाता है, कई सवालों से बचते नजर आए। इसके बाद जांच आयोग को वे सहयोग करने में आनाकानी करने लगे और तब इस वजह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। साहब, क्या वजह हुआ? सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर विशेष सीबीआई अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत के न्यायालय के उस कमरे में खचाखच भीड़ भरी थी। 1 घंटा तक दोनों पक्षों से बहस हुए, जीरा हुआ और तब न्यायालय ने यह तय पाया कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर मुहर लगाया। अब इसी बीच उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए था या जमानत दे देनी चाहिए थी, लेकिन जब यह तय हो गया कि नहीं, ये सीबीआई ने अब तक जितने भी सबूत पेश किए हैं वो मनीष सिसोदिया के शराब के नीति के घोटाले में सही है। बताइए साहब, एक शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और वो दारू के बिक्री के नीति के पॉलिसी में अंदर जेल गए। ये है आम आदमी पार्टी का चेहरा। आम आदमी पार्टी के नंबर 2 पर का मनीष सिसोदिया की तस्वीर। ये मनीष सिसोदिया को आप देखिए, कितने संत दिखते हैं। दोनों पक्षों के वकीलों के बहस, जीरा, आरोप, सफाई, ये सब कुछ सुनने के बाद न्यायालय ने 4 मार्च तक के लिए मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है रिमांड पर आगे की पूछताछ के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।